शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपन्हु नहीं भावा। एक बार भगवान नारायण अपने बैकुंठ में अपनी सैया पे सोए हुए थे, तो स्वप्न में वे क्या देखते हैं कि करोड़ों चंद्रमाओं की कांति वाले त्रिशूल डमरूधारी स्वर्णाभरण भूषित सुरेंद्र बंदित अणिमादि सिद्धि सेवित त्रिलोचन भगवान शिव प्रेम और आनंदातिरेक से उन्मत्त होकर उनके सामने नृत्य कर रहे हैं। उन्हें देखकर भगवान विष्णु हर्ष से गदगद हो सहसा सैया पर उठकर बैठ गए। कुछ देर तक ध्यानस्थ बैठे रहे। उन्हें इस प्रकार बैठे देखकर श्री लक्ष्मी जी उनसे पूछने लगी कि हे भगवान, आपके इस प्रकार उठ बैठने का क्या कारण है? भगवान ने कुछ देर तक उनके इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया और आनंद में निमग्न हुए चुपचाप बैठे रहे। अंत में कुछ स्वस्थ हुए। नींद में जब नींद से उठते हैं तो जो स्वप्न में देख रहे होते हैं, तो हम लोग भी ऐसे ही होता है। जब स्वप्न से उठते तो अचानक लगता है कि हम तो वहीं पे हैं। फिर थोड़ी देर बाद कुछ थोड़ा स्वास्थ्य ठीक होता है, दिमाग यहाँ वापस आता है। तो वही भगवान विष्णु का हुआ। काफी देर तक वो बैठे रहे। देवी पूछती रहीं, वो कुछ बोलते नहीं हैं। थोड़ी देर के बाद जब थोड़ा स्वस्थ हुए तो भगवान बोलते, हे देवी, मैंने अभी स्वप्न में भगवान श्री महेश्वर का दर्शन किया है। उनकी छवि ऐसी अपूर्व आनंदमय एवं मनोहर थी कि देखते ही बन पड़ रही थी। मुझे लगता है कि भगवान शंकर ने मेरा स्मरण किया है। अहो भाग्य, चलो आज कैलाश में चलकर हम लोग महादेव के दर्शन करें। ये कहकर दोनों कैलाश की ओर चल दिए। मुश्किल से आधी दूर गए होंगे कि देखते हैं कि भगवान शंकर स्वयं गिरिजा के साथ उनकी ओर चले आ रहे हैं। अब भगवान के आनंद का क्या ठिकाना, मानो घर बैठे कोई मणि मिल गई हो। पास आते ही दोनों परस्पर बड़े प्रेम से मिले, मानो प्रेम और आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा। एक दूसरे को देखकर दोनों के नेत्रों से आनंदाश्रु, जो खुशी के आंसू बहने लगे और शरीर पुलकायमान हो गए। दोनों ही एक दूसरे से लिपटे हुए कुछ देर मूकवत खड़े रहे। प्रश्नोत्तर होने पर मालूम हुआ कि शंकर जी को भी रात्रि में इसी प्रकार का स्वप्न हुआ कि मानो विष्णु भगवान को वो उसी रूप में देख रहे, जिस रूप में अब उनके सामने खड़े थे। दोनों के स्वप्न का वृत्तांत जानने पर दोनों ही लगे एक दूसरे से अपने यहाँ लिवा चलने का आग्रह करने लगे। भगवान नारायण कहते कि चलो यहीं से वापस चलो, बैकुंठ चलो, और शंभु कहते कि नहीं नारायण, अब भी वापस कैलाश की ओर प्रस्थान करिए, चलिए हमारे कैलाश चलिए। अब दोनों के आग्रह में इतना अलौकिक प्रेम था कि निर्णय करना कठिन हो गया कि कहाँ जाया जाए, पहले कैलाश जाएं या बैकुंठ जाएं। इतने में ही क्या देखते हैं कि वीणा बजाते हुए, हरि गुण गाते हुए, नारायण नारायण करते हुए नारद जी कहीं से आ पहुंचे। बस फिर क्या था, लगे दोनों ही उनसे निर्णय कराने कि कहाँ चला जाए। बेचारे नारद जी तो स्वयं परेशान थे उस अलौकिक मिलन को देखकर। अब वो क्या फैसला करें, तो वे स्वयं अपनी सुध बुध भूल गए और लगे मस्त होकर दोनों का गुणगान करने। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। अब निर्णय कौन करे, वो तो कीर्तन करने लगे। अंत में ये तय हुआ कि भगवती उमा जो कह दें वही ठीक है। भगवती उमा पहले तो कुछ देर चुप रहीं और अंत में
दोनों को लक्ष्य करके बोली कि हे नाथ, हे नारायण, आप लोगों के निश्चल, अनन्य और अलौकिक प्रेम को देखकर तो यही समझ में आता है कि आपके निवास स्थान अलग अलग नहीं है। जो कैलाश है वही बैकुंठ है और जो बैकुंठ है वही कैलाश है। केवल नाम में ही भेद है। यही नहीं, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी आत्मा भी एक ही है। केवल शरीर देखने में दो हैं और तो और मुझे तो अब ये स्पष्ट देखने को मिल रहा है कि आपकी भार्याएं भी एक ही हैं, दो नहीं। अर्थात जो मैं हूं वही लक्ष्मी जी हैं और जो लक्ष्मी हैं वही मैं हूं। केवल इतना ही नहीं, मेरी तो अब ये दृढ़ धारणा हो गई है कि आप लोगों में से एक के प्रति जो द्वेष करता है वो मानो दूसरे के प्रति ही करता है। एक की जो पूजा करता है वो स्वाभाविक रूप से दूसरे की पूजा करता है, और जो एक को अपूज्य मानता है दूसरे की भी पूजा नहीं करता। तो शिव जी की पूजा करता है परंतु विष्णु जी की, भगवान नारायण की पूजा नहीं करता, इसका मतलब वो शिव जी की भी पूजा नहीं करता। और जो नारायण की पूजा करता है लेकिन शिव जी की पूजा नहीं करता, इसका मतलब उसने नारायण की भी पूजा नहीं की। जो आप दोनों में भेद मानता है उसका चिरकाल तक घोर पतन होता है। भगवान आपने तो स्वयं कहा है कि शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपन्हु नहीं भावा। जो भगवान शिव का द्रोह करता है, उनसे दुश्मनी रखता है और मेरा दास बनता है, वो तो व्यक्ति हमें स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगता। और यही शिव जी कहते हैं कि जो नारायण का भक्त नहीं तो वो मेरा भक्त हो ही नहीं सकता। उमा जी कहती हैं, माता पार्वती कहती हैं कि मैं देख रही हूं कि आप मुझे इस प्रसंग में अपना मध्यस्थ बनाकर मानो मेरी प्रवंचना कर रहे हैं, मुझे चक्कर में डाल रहे हैं, मुझे भुला रहे हैं। अब मेरी ये प्रार्थना है कि आप लोग दोनों ही अपने अपने लोक को पधारिए। श्री विष्णु ये समझें कि हम शिव रूप से बैकुंठ जा रहे हैं और महेश्वर यह माने कि वह विष्णु रूप से कैलाश गमन कर रहे हैं। तो इस उत्तर को सुनकर दोनों परम प्रसन्न हुए और भगवती माता उमा पार्वती की प्रशंसा करते हुए दोनों प्रणाम आलिंगन के अनंतर हर्षित होकर अपने अपने लोक को चले गए। लौटकर जब श्री विष्णु बैकुंठ पहुंचे तो लक्ष्मी जी ने उनसे पूछा कि प्रभु सबसे अधिक प्रिय आपको कौन है। इस पर भगवान बोले कि प्रिय, मेरे प्रियतम केवल श्री शंकर हैं। देहधारियों को अपने देह की भांति वे मुझे अकारण ही प्रिय हैं। एक बार मैं और शंकर दोनों ही पृथ्वी पर घूमने निकले। मैं अपने प्रियतम की खोज में इस आशय से निकला कि मेरी ही तरह जो अपने प्रियतम की खोज में देश देशांतर में भटक रहा होगा वही मुझे अकारण प्रिय होगा। थोड़ी देर के बाद मेरी श्री शंकर जी से भेंट हो गई। जो ही हम लोगों की आंखें चार हुई कि हम लोग पूर्व जन्मार्जित विद्या की भांति एक दूसरे के प्रति आकृष्ट हो गए। वास्तव में मैं ही जनार्दन हूं और मैं ही महादेव हूं। अलग अलग दो घड़ों में रखे हुए जल की भांति मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं है। शिव की अर्चना करने वाला शिव भक्त भी मुझे अत्यंत प्रिय है। इसके विपरीत जो शिव की पूजा नहीं करते वो मुझे कदापि प्रिय नहीं हो सकते। मित्रों, भगवान शिव और
भगवान विष्णु दो शरीर एक आत्मा है। और ये महाभारत में भी बताया गया है, रामायण में भी बताया गया है, और विभिन्न धर्म आचार्यों ने ये समय समय पर बताया है कि भगवान विष्णु और शिव एक दूसरे के पूरक हैं, पर्यायवाची हैं। इसलिए हमें दोनों को समान रूप से मानना चाहिए, पूजना चाहिए, उनकी अर्चना करनी चाहिए। कभी किसी की, ना इनकी ना उनकी, अगर आप उनकी बुराई करते हो तो इनकी भी बुराई हो रही है, इनकी बुराई करते हो तो उनकी भी बुराई हो रही है। क्योंकि रामायण में आपने एक प्रसंग देखा होगा कि कागभसुंड जी अपने पूर्व जन्म में जब वो एक बालक थे और भगवान शंकर के पूजा करते थे, भगवान शंकर की तपस्या कर रहे, उनके मंदिर में उनकी पूजा अर्चना कर रहे, लेकिन भगवान राम के, भगवान नारायण के वो कट्टर विरोधी थे। तो जब राम के विरोधी, तो शिव के कब उनके सगे हो सकते हैं। उनकी मति मारी गई और उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम नहीं किया, जिससे भगवान शिव ने क्रोधित होकर के उन्हें श्राप दे दिया, जिसके कारण वो हजारों वर्ष तक विभिन्न योनियों में भटकते रहे। और फिर शिव कृपा जो भगवान शंकर की उनके गुरु ने प्रार्थना किया था, जिसके प्रभाव से उनका जल्दी जल्दी मृत्यु होते रहे और उनकी श्राप जल्दी निपट गया। और फिर वो एक ब्राह्मण कुमार बने। ब्राह्मण कुमार बन करके फिर भगवान श्री राम से उनका इतना नेह हुआ कि वो जिद करने लगे, मुझे भगवान की कथा सुनाओ, राम जी की कथा सुनाओ। तो फिर एक ऋषि ने उनको श्राप दे दिया। अपने गुरु से वो जबरदस्ती कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि तू कौवे की तरह बार बार कांव कांव करता है, गुरु की बात को काटता है, तो जा तू कौवा बन जा। तो कागभसुंड जी कौवा योनि में चले गए। इसकी कथा आप सबको मालूम है, रामायण में भी सुनी है। तो ये आज का प्रसंग ये है कि भगवान शिव और भगवान राम, भगवान विष्णु एक ही हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। अतः हमें एक दूसरे की अलग अलग, एक दूसरे को अलग अलग नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो एक है, सबके अंदर आत्मा वही परमेश्वर की ही है, और वो एक दूसरे से भिन्न नहीं है। वही शिव हैं, वही राम हैं, वही राम हैं, वही शिव हैं। अस्तु। जय श्री राम।